एवरीबॉडी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के फिजिक्स में वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमको चर्चा करना है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं उसको समझिए। ईच ऑफ द डिजिट्स of a number that are used to express it to the required degree of accuracy starting from first non-zero digit। यानी कि अगर किसी भी डिजिट्स को, किसी भी नंबर्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और उसका जो एक्यूरेसी वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करेगा, जो आपको देगा, उसी वैल्यू को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर को बनाने के लिए जनरली 5 रूल्स तैयार किए गए हैं। पहला रूल है रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला है ऑल नॉन जीरो नंबर्स या डिजिट्स जो भी लिखिए, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। वो सभी नंबर जिसके अंतर्गत जीरो नहीं आता है वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे नॉन जीरो डिजिट्स। इसको समझ लीजिए, नॉन जीरो डिजिट्स इसको कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 लिखे, इसमें कहीं भी जीरो नहीं है तो ऐसे डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो डिजिट्स। इसमें 1.245 भी रहेगा तो क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट्स। या 1 2.456 तो इसमें भी नॉन जीरो डिजिट्स हुआ, क्योंकि जो हम डिजिट्स को लिख रहे हैं उस डिजिट्स में आपका जीरो कहीं पे नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे नॉन जीरो डिजिट्स। क्लियर है? तो ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो होता है वह क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानेंगे। ये सभी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा देखिए, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए जीरो उसके अंतर्गत आ भी जाता है, जैसे एग्जांपल में समझेंगे 1 2 0 4 5। देखिए यह जीरो जो है वह बिटवीन आ गया, मतलब डिजिट्स के बिटवीन, मतलब बीच में कहीं भी 1 4 6 5 0 4, तो यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो ये नंबर जो लिखने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, और ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। अब देखिए कहता है लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो से जो लीड करता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। एग्जाम्पल में 0 0 4 5 6 ये जीरो से लीडिंग हो रहा है, इसीलिए जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। या 0 पॉइंट हम लिखते हैं 0.0, इस तरीके से 0.456, तो ये जीरो से लीडिंग हो रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। फिर कहता है ट्राइलिंग जीरो इन अ होल नंबर्स with the decimal shown are significant figure। अगर ये जो जीरो है वह डेसिमल के बाद अगर आ जाता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लिया जाएगा, जैसे 1.0456, तो ये जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। उसी तरीके से ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 1.4600 इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इस तरीके से इसका ये 5 रूल्स हुए और हम लोग इसी रूल के आधार पर देखेंगे कि किस नंबर का सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर उस जो संख्या को हम लिखेंगे क्या होगा, उसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम क्या समझे। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को ध्यान देना, क्वेश्चंस दे रहा हूं और उसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको लिखने के लिए बोलेंगे। तो समझिए क्या लिख रहे हैं।
सबसे पहले मान लीजिए कि मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा जो नॉन जीरो डिजिट्स का है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स और इसके बगल में हम लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर। अब आप इसको देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स में मैंने ले लिया यहां पे पहला 1 2 3 4, दूसरा क्वेश्चन लिया 1 4 6 5 7 8, सी में क्वेश्चन हमने ले लिया 1.472, इसका मैंने डी में क्वेश्चन लिया 3.476 और डी ई में ABCD ई में हमने ले लिया 467 इस तरीके से। एफ में मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 1.472364, जो भी इच्छा है वो आप ले सकते हैं। अब आप इसको देखिए कि अगर इस टाइप का है दिया हुआ तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो मैंने आपको समझाया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैंने क्या बताया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, सभी नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो आप देखिए इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5। 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4। 1 2 4 6 7, तो इसका आप गिन सकते हैं 2 4 5, तो कुल मिला के सिग्निफिकेंट फिगर 5। अब इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 7। कोई दिक्कत? तो ये फर्स्ट रूल का काम हो गया, फर्स्ट रूल के एग्जांपल्स दे दिए। अब सेकंड रूल्स वाले आप देख लीजिए। सेकंड रूल्स में हम लोग क्या लिखे, फिर से आप लिखिए नंबर ऑफ डिजिट और यहां पर लिख देते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड रूल में मैंने लिखा है कि जीरो लाइज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स या जीरो अकर्स बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, दोनों लिख सकते हैं। तो यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आने लगेगा तब भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी अगर 1 2 4 0 5 6 ऐसा हो जाए, या 3 4 5 0 0 4 हो जाए, या 1 0 0 0 5 4 हो जाए, या 1.00245 हो जाए, या 3.40005 हो जाए, या 4.67008 हो जाए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें गिन लीजिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि अगर मुझे पता है कि किस तरीके से क्या लिखा जाता है और उसका रूल के आधार पर मैंने आपको एग्जांपल्स में समझा दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ तीसरा जो रूल था वो क्या था, आपका अगर जीरो लीडिंग कर रहा हो या इंड कर रहा हो तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो हम लोग तीसरे नियम के आधार पर देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर ऑफ डिजिट्स में जीरो से स्टार्ट होता है या जीरो से अंत होता है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर में वह जीरो काउंट नहीं होता है। उस दिमाग में उसको बैठा लीजिए कि वह जो है सो काउंट नहीं होगा। कौन? जब जीरो से स्टार्ट होगा या जीरो पर जाके इंड करेगा तो
तो वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अभी आपको एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने लिख दिया क्या, ध्यान दीजिए, अब लिख दिए 1 2 4 0 0। इसका अंत क्या हो रहा है, 0 से हो रहा है, या 0 0 4 2 5 लिख दीजिए, या 0 0 4 2 5 0 0 लिख दीजिए, 0 0 0 0.434 लिख दीजिए, या फिर आप 0.046 लिख दीजिए। इस कंडीशन में आपका जो टर्म होगा 0.0042 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा, आप इसको समझ लीजिए। अगर यहाँ पे 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 देते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लेकिन पहले अब इसको देखते हैं, 0 का क्या है, अंत है, यानी इस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। किसको करेंगे, 1 2 3 का, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 काउंट नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें न शुरू वाला होगा ना अंत वाला होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। 0 को नहीं लेना है, 1 2 3, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। इसका देखिए 0.1 है, 1 आ गया शुरू में, इसलिए 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। यानी इस तरीके का अगर फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आपने देखा एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड में। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का कुछ स्टाइल जो है कुछ इस तरीके से भी होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, अगर 0 जो है उसके रूप में क्या क्या हो सकता है उसको आप समझ लीजिए। अब कुछ ऐसा टर्म होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, और उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे और उसका सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे समझेंगे, उसको इस एग्जाम्पल से आपको हम समझा देते हैं, और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट फिगर में कोई टेंशन नहीं होगा आप लोगों को। देखिए उसको सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे लिखते हैं। अब ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये भी सब कुछ आपको पता है, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो है नहीं भाई। अब आप मुझे बताइए, अगर हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, तो ये जो टर्म है 0 वाला उसको नहीं लिखना है, केवल इसको लिखना है। तो कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। उस तरीके से 1.4 इंटू 10 टू द पावर 25, तो इसको नहीं लिखना है, किसको लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको लिखता है कि 2.45 इंटू 10 टू द पावर 10, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको लिख देता है कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। उस तरीके से 1.456 इंटू 10 टू द पावर 25, समझे, kg, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इस फॉर्म में भी होगा तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम आसानी से निकाल देंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर का जो कुछ रूपरेखा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई 0 से स्टार्ट होता है, 0 से अंत होता है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखते हैं। अगर कोई संख्या इस फॉर्म में होता है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखते हैं। उसके बाद जो है एक ही चार्ट में मैंने 2 को एंट्री करा दिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और हमने ये टोटल टर्मों का सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझ गए कि कौन किस रूप में रहता है और उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखा जाता है। अब देखिए कि इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन भी पढ़ना पड़ सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर का सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना पड़ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना पड़ सकता है, डिवाइडेशन भी पढ़ना पड़ सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़, अगर 2 डिजिट्स का हमको एडिशन पूछता है और तब उसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है,
तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स अगर दिया रहता है उसको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी आपका रूम का जो लंबाई है वो कितना है 10 मीटर है और चौड़ाई कितना है आपका 50 मीटर है, तो उसका एरिया अगर किसी रूम का लेंथ यहाँ पर कितना है आपका, मान लेते हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन देते हैं 10 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है 20 मीटर, ठीक। तो अब बताइए कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिएगा, 10 गुना 20 कर दीजिएगा और मीटर गुना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग उसका सिग्निफिकेंट फिगर निकाल देंगे। अब देखिए तो एरिया का सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे निकालेंगे। अब तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई हम किए लेकिन जो इसका रिजल्ट अंत में निकला उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अब मान लीजिए कि किसी टीन का जो है वो आपका लेंथ एक टीन है, उस टीन के लेंथ को आप देखिए, एक टीन का जो लेंथ है वो आपका कितना है 4.5 मीटर और इसका जो ब्रेथ है वो 6.25 है, ठीक है 6.25 है मीटर है। तो इससे पूछता है कि इसका एरिया का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एरिया। तो एरिया आप निकालिएगा तो फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिएगा, 4.5 में 6.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आपके पास अगर कैलकुलेटर होगा, मोबाइल होगा तो आप पट से इसको गुना कर लेंगे। मैं कैलकुलेटर से ही गुना कर दे रहा हूं ताकि जल्दी से इसका काम हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 1 सेकेंड। अब देखिए इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है आपका, वो आता है 28 पॉइंट आपका 125, ठीक है। यानी कि इसका अगर आपको दिया हुआ है कि लेंथ आपका 6.25 मीटर और इसका ब्रेथ है 4.5 मीटर, तो इसका एरिया हो गया 28.125 मीटर स्क्वायर। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा वो 1 2 3 4 5 हो जाएगा और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 निकल जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी चीज हो, अगर मान लीजिए कि मुझे किसी लेंथ हमको अगर दे देता है कि किसी रोड की लंबाई जो है, किसी रॉड की लंबाई, रॉड ए की लंबाई कुछ दिया हुआ है, रॉड बी की लंबाई कुछ दिया हुआ है, तो टोटल रॉड ए और बी की लंबाई कितनी होगी उसके बारे में अगर पूछेगा और उसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तब भी हम निकाल देंगे। अगर मान लीजिए यह एक रॉड है और उस रॉड की जो लंबाई है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1.25 मीटर और दूसरा जो रॉड है, रॉड बी का जो लंबाई है, उस रॉड बी का लंबाई दिया है 2.65 मीटर, ठीक है। तो अब आपसे पूछता है कि रॉड ए और ये रॉड बी, तो रॉड ए प्लस रॉड बी को जोड़ने से जो तैयार होगा रॉड, उस रॉड का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो क्या करिएगा 1.25 मीटर में 2.65 मीटर को जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा और ये 6 और 2 8 जोड़िएगा तो एक 9 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, 3.90 हो जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखिए ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर में और ये भी मीटर में हो जाएगा और सॉरी ये मीटर में हो जाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या हो जिसको हमको जोड़ना पड़ता है या घटाना भी पड़ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट जो जिस फॉर्म में होगा उसका हम लोग लिख देंगे, वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में तो आप समझ चुके होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको हम समझा देते हैं। अब मान लीजिए आपको देगा 1 2 4 6, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बताइए, जल्दी से बोल देना, गिन लेना 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 आंसर हो गया।
उस तरीके से आपको लिखता है कि 36 मीटर स्क्वायर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरीके से आपसे पूछता है कि 3.6 इंटू 10⁵, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है तो कितना हो जाएगा 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे देता है कि 1.0456, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, गिन लेना है 1 2 3 4 5 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको हम, अगर मान लीजिए 12400 लिख देता है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अंत में 0 से कोई मतलब नहीं होता है, कितना लिखा हुआ है 1 2 3 है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम 1245 है ना और 6000 एक 8 लाख 0 देते तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस 0 से हमको कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 4 5 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर के अगर हमको रूल पता है, टर्म पता है तो हम तुरंत से सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा किसका उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ में आ गया होगा, हमको नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। और यहां से क्वेश्चन मेडिकल में तो निश्चित रहता है, मेडिकल में निश्चित रहता है डायमेंशनल फार्मूला। तो आज अभी तक मैंने आपको जो पढ़ा दिया है वो क्या क्या पढ़ा दिया वो आप देख लीजिए। आपको यूनिट बता दिए, डायमेंशन बता दिए, डायमेंशनल फार्मूला बता दिए, यूनिट कैसे लिखा था वो बता दिए और सिग्निफिकेंट फिगर बता दिए। इतना चीजों पर हम आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे और उस टेस्ट से हमको पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं। तो आपका टेस्ट निश्चित ले लेंगे और आप उसमें देख लीजिएगा कि आप कितना ला रहे हैं कितना नहीं ला रहे हैं। तो आपको ये समझ लेना होगा कि हमको कैसे किस तरीके से पढ़ाई करना है और कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये जो भी करना है आपको अपने मेहनत से करना है। आप मेहनत कीजिएगा आपका रिजल्ट होगा, आप कुछ कीजिएगा हमारा थोड़ा सा नाम होगा लेकिन आपका बहुत ज्यादा नाम होगा। इसीलिए आप अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को दिखाने के लिए, इस देश में नाम रोशन करने के लिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही आगे बढ़ना होगा, आपको ही मेहनत करना होगा। हम लोग एक गाइडर हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर आपका कंप्लीट हो गया। तो आज यहीं तक, हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।